नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। आपको मेरी आवाज़ अच्छे से साफ सुथरे से सुनाई पड़ रही है? इफ़ यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि एक कमेंट आया है, नो वॉइस। वॉइस तब होगी ना जब मैं बोलूँगा। अभी मैंने बोलना शुरू किया है, बताइए आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। इफ़ यस, सो स्मैश द लाइक बटन, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लाइव आ गए हैं और मेरी बात को अच्छे से सुन पा रहे हैं। ओके, आई थिंक I think I'm audible. I think I'm audible. Seems I'm audible. If yes, let me know in the comment section, please. एक क्वेश्चन आया, not audible. जल्दी से बताओ ताकि हम लोग शुरू करें। ओके, यस आ गए हैं, यस आ गए हैं, यस। एक क्वेश्चन आ रहा है, बैटली स्टक एट IEX एट 221.44। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, अभी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। नॉट आंसर्ड इन अ वीक। हाँ, हम लोग ने अभी IEX को कवर किया था लास्ट वीक, बट वील कवर इट सून। दोस्तों, आज मैंने दो वीडियोस बनाए, आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा। इफ नॉट, यू मस्ट वॉच देम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और ये जो वीकेंड है, इसको यूटिलाइज करिए। फॉर गॉड सेक, प्लीज यूटिलाइज दिस वीकेंड फॉर स्टडिंग दी मस्ट वॉच प्लेलिस्ट। जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना रखी है आप लोगों के लिए, यू मस्ट मेक यूज ऑफ दैट प्लेलिस्ट एंड यू नो मस्ट वॉच दोज वीडियोज, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। एंड ऑफ कोर्स दोज वीडियोज विच आर टॉप व्यूज, उनको भी आप देख सकते हैं। दैट विल बेनिफिट यू, ओवरऑल दैट विल बेनिफिट यू। और नो अपने वीकेंड को अच्छे से स्पेंड करिए, फ्रूटफुली, गेनफुली यूटिलाइज कीजिए। ओके, पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। एक बार क्विकली देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में आपको आज भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, एज यस्टरडे, जैसा कि हम लोगों ने कल बोला था, एज वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, कि आपको यूएस मार्केट में पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है मोमेंटम, और इस सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको अपनी इंडियन मार्केट्स में भी दिखाई पड़ सकता है। वही आपको दिखाई पड़ रहा है ऑन योर लेफ्ट साइड। एनीवे, हम लोग आज बात करते हैं भाई, आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज मार्केट में आपको अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ा। ऑल्दो मार्केट मॉर्निंग में जाकर के थोड़ा सा स्लाइट करेक्शन आया, बट दैट वाज जस्ट मेयर ब्लिप। और उसके बाद मार्केट ने जबरदस्त मूवमेंट स्टार्ट करा, और वो पहुंच गई सीधे सीधे। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक। ये है आज का एक तरफा मूवमेंट। और जैसे ही एक्सपेक्टेड था कि आज आरबीआई की मीट होगी, क्योंकि देखो, तो पिछले 3-4 दिनों से दोस्तों ये स्टॉक ज्यादा मूव कर नहीं रहे थे, मतलब इंडाइसेस ज्यादा मूव कर नहीं रहे थे। और अगर मैं वन डे का कैंडल लगाऊं तो आपको बड़ा मजा आएगा देख के, कि एज यू कैन सी इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13-14 दिनों से, 15 दिनों से निफ्टी बैंक उसी रेंज में मूवमेंट कर रहा था। और आज बड़ा सुखद दिन आया जब 30,000 का लेवल डिसाइसिवली टूटा। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भाई 30,000 के लेवल बहुत ही डिसाइसिवली जरूरी थे टूटना, और आज वो टूट गए। तो मेरे हिसाब से दिस इज अगेन ग्रेट ग्रेट न्यूज। अब रही बात, एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर 30,100 30,500 का कॉल ऑप्शन क्या करें, इसको लेके रखें या एग्जिट कर लें। मेरे हिसाब से 30,000 के ऊपर, अब जब चूंकि निफ्टी बैंक क्लोज कर नो ऊपर क्लोज हुआ है, तो अगर आपने 30,100 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, वो तो इन द मनी हो गया होगा। अब चूंकि इन द मनी हो गया, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके दो रीजंस हैं, दो रूल्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता रखे हैं, कि वीकेंड में ऑप्शंस को होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑल्दो देयर इज डेफिनेटली अ चांस कि मंडे को ही गैप अप ओपन हो सकता है और आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बट आई पर्सनली फील कि आपको प्रॉफिट्स को टाइमली बुक करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, वी आर ट्रेडिंग। तो वंस यू आर ट्रेडिंग, यू मस्ट ट्राई टू बुक प्रॉफिट टाइमली रादर देन डूइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दैट। अब बाकी आपकी मर्जी है। और रही बात इस समय 30,000 के ऊपर के जो लेवल्स आपने ले रखे हैं, 30,100 200 300, दे आर रीजनेबली गुड ट्रेड टिल द टाइम दे आर बिलो 30,500। 30,500 के नीचे और 30,100 के ऊपर का कोई भी ट्रेड मेरे हिसाब से रीजनेबली ठीक है। अगर आज फ्राइडे ना होता, आज अगर से मंडे होता, ट्यूसडे होता, तो फिर मैं इसको कहता कि आप होल्ड कर लीजिए, लेकिन फ्राइडे को मैं अवॉइड करता हूँ होल्डिंग। ओके, निफ्टी और निफ्टी बैंक को तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा निफ्टी की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस की अगला वीक क्या रहेगा, और क्या वो स्टॉक्स हैं जो कि हमें अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए रखने चाहिए फॉर मेकिंग सम गुड मूवमेंट इन स्विंग। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको निफ्टी का वीकली व्यू कल प्रेजेंट करूंगा। प्लीज डू नॉट मिस दैट वीडियो, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू गेट अ इनसाइट की मार्केट में क्या चल रहा है। एनीवे, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ा था वो था IEX। तो IEX को देख लेते हैं। एक मेंबर हैं, बहुत ज्यादा फंसे हुए लग रहे हैं हमको आईएएक्स में। दोस्तों, आईएएक्स पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूँ, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आईएएक्स गुड स्टॉक, और आप देख सकते हैं आईएएक्स प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ
एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और गणेश भट्ट जी ने आईएक्स को लिया है 221 रुपए पे। अब 221 रुपए आपको मालूम है क्या प्राइस है? 221 रुपए इसका, आप देखिए, ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई प्राइस है। अब 1 ईयर हाई प्राइस पे अगर आप स्टॉक को लेते हैं और आपको अगर 2% गिरने में पसीना छूटने लगता है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट आपको छोड़ देना चाहिए। आप स्ट्रेट अवे, मतलब आई मे बी साउंडिंग वेरी ब्लंट, बट दैट्स हाउ इट इज। अगर आपको 221 में आपने इन्वेस्ट किया है और स्टॉक 217 चला गया और आपको पसीने छूटने लगे हैं और आपको लग रहा है आई एम ट्रैप्ड, मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। आई थिंक साइकोलॉजिकली दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर यू। प्लीज फॉर गॉड सेक चूज अ बेटर इन्वेस्टमेंट एसेट्स, दे विल बेनिफिट यू। मेरा मानना ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आईएक्स में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तभी 52 वीक हाई पे इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ना करें, बिकॉज इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, आकाश मोरे जी का क्वेश्चन है, बुक वेरी गुड प्रॉफिट्स इन अडानी पोर्ट्स, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, नीड योर सजेशन ऑन अडानी गैस। देखो, अडानी गैस में आज थोड़ा सा निगेटिव न्यूज थी। पहले तो अडानी गैस को देख लेते हैं चल क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अडानी गैस में आज छोटी सी, नॉट वेरी ह्यूज, छोटी सी नेगेटिव न्यूज थी कि उनका लाइसेंस कुछ नॉर्थ इंडियन पार्ट्स में कैंसिल हुआ था। वो मैंने आज अपनी इवनिंग रैप में कवर किया था। आई एम श्योर आपने इवनिंग रैप देखा होगा, नहीं देखा तो यू मस्ट वॉच। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वीडियो की। ये यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। इसमें काफी सारे, इवनिंग रैप में मैं बहुत जबरदस्त न्यूज कवर करता हूँ। आई एम श्योर आप लोग इसको फॉलो करते होंगे, क्योंकि काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट भी इसको फॉलो करते हैं। एनीवे, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में फिलहाल अभी आपको करेक्शन दिखाई पड़ रहा है और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यहां पर अगर आप स्टॉक को फ्रेश बाय करना चाहते हैं, नॉट अ वेरी वेरी गुड डिसीजन मेरे हिसाब से। जो स्टॉक में कूल डाउन, स्टॉक आपको कूल डाउन होकर के 310 312 के आसपास मिल सकता है, देन यू कैन बाय। ओके, एक क्वेश्चन आया मोहित दामले जी का, हाई सर योर टेक ऑन आईसीआईसीआई बैंक, ग्लेनमार्क, मैकडॉवेल्स। अब देखो, आईसीआईसीआई बैंक तो मेरे हिसाब से इस समय पे चार्ट देखते हैं तब समझ में आएगा क्या करना क्या। ऐसे तो मुझे तो आईसीआईसीआई बैंक तो मेरा फेवरेट स्टॉक है ही, मेरी जिंदगी का पहला स्टॉक है। तो आईसीआईसीआई बैंक आप देख सकते हैं आज फिर से सॉलिड मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे सिर्फ फुस के तरह बढ़ गया, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है और 500 के लेवल इसने तोड़े हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक विल डेफिनेटली गेन सम ट्रैक्शन और यहाँ से ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट करेगा विद द लेवल्स ऑफ मे बी 520 लेवल्स वेरी सून। तो रिमेन इन्वेस्टेड। ग्लेनमार्क और मैकडॉवेल्स को क्विकली देख लेते हैं। पहले आता है, देखते हैं ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू और आप देख सकते हैं ग्लेनमार्क में भी आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट ग्लेनमार्क विल डेफिनेटली टच 520 लेवल सून, है ना। तो ग्लेनमार्क भी अच्छा पिक है। एक बार वो ले लेते हैं मैकडॉवेल्स। अब मैं उसके बाद बताऊंगा इनमें से बेस्ट कॉल ऑप्शन कौन सा होगा। मैकडॉवेल्स इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। मैकडॉवेल्स में आप देख सकते हैं इसमें भी अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। बट अगर आप मेरा माने, इफ यू टॉक अबाउट विच कॉल ऑप्शन टू बी बॉट, so I will prefer going with ICICI Bank and I will prefer going with Glenmark over McDowell's। मतलब मेरा पर्सनल चॉइस है। ऑल्दो हैं तीनों पिक ठीक, लेकिन नंबर 1 ICICI, नंबर 2 will be Glenmark and नंबर 3 will be McDowell's in the same chronological order। ओके, हीरा भोजी थैंक्स। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्लीज रिव्यू डायमंड। यार ये डायमंड नहीं, रेमंड, ओह बेग पार्डन, रेमंड। तो रेमंड आपके सामने है। मैरिको मैंने कल ही कवर किया था, इसलिए आई अवॉइड डिस्कसिंग दिस स्टॉक, क्योंकि एक ही स्टॉक को डेली डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो आप देख सकते हैं रेमंड में थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ इसमें तेजी दिखाई पड़ रही है। इन केस अगर आप इन्वेस्टेड हैं या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, एटलीस्ट वेट फॉर 340 टू क्रॉस। 340 क्रॉस होने के बाद ये एकदम धड़ 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 भागेगा एकदम, है ना। 340, क्योंकि सर्दी का सीजन आ रहा है, सूट वूट पहनने का समय आ गया है। कृपया करके रेमंड पे फोकस कर सकते हैं 340 का लेवल तोड़ने के बाद। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है स्टॉक गीक का, इंडोस्टार का। स्टॉक गीक का क्या क्वेश्चन है, देखते हैं इंडोस्टार में चल क्या रहा है। भाई जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। So it's right there in front of you, Indos। what's going on there? तो इंडोस्टार ने तो भैया आज चार स्टार लगा दिए इसमें। इसमें तो कुछ समथिंग फिनिकी इज गोइंग ऑन हियर। एंड एज यू कैन सी द स्टॉक हैज मूव फ्रॉम 300 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 357, मतलब 20% का अपर सर्किट लगा है इसमें। और इंडोस्टार कैपिटल में लगा है तो लगा है, क्या कर सकते हैं।
फिलहाल स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम में बाइंग हुई है, क्योंकि 20% चला गया, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इसको बाय करने को। थोड़ा दूर रहें तभी फायदा है, क्योंकि हो सकता है अगले दिन आप बाय करें और ये थोड़ा सा लुढ़क जाए, है ना। तो प्लीज अवॉइड इट। सचिन राठौर 1.6 लाख प्रॉफिट इन वन डे, ऐप मेंबर, प्लीज ऐड मी इन ग्रुप। क्या बात है, 1.6 लाख, ये ऐप मेंबर हैं तो अब जिंदगी में क्या चाहिए और, हैं। ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू। आर्यन सोनी, डिडंट टेक इंडिगो सीई एंड बैंक निफ्टी ट्रेड बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, शिट। चलो कोई नहीं, लाइफ में लाइफ हैज मच मोर टू ऑफर देन इंडिगो सी एंड बैंक निफ्टी कॉल्स, है ना। डोंट वरी, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। बट बुक लॉस इन एनएमडीसी 107 कॉल ऑप्शन ड्यू टू पैनिक। अरे, एनएमडीसी किसने बोला था लेने को? एनएमडीसी में देख लेते हैं क्या हो रहा है। एनएमडीसी में कहाँ आप चले गए जबरदस्ती? एनएमडीसी, ओके। तो एनएमडीसी भी अच्छा मूव किया, आपने लिया 107 कॉल ऑप्शन। आप पैनिक में, अगर अच्छा ट्रेड लेना है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। तो वैसे आज इंडिगो और बैंक निफ्टी तो दे वर रॉकिंग, यू मिस्ड, एक्चुअली यू मिस्ड, बट नेवरदलेस लाइफ हैज मच मोर अपॉर्चुनिटीज टू ऑफर। ओके, एचडीएफसी लाइफ 640 सी इन लॉस। एचडीएफसी लाइफ में कल अच्छा मूवमेंट था, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। प्लीज बुक इट ऑन मंडे। आई होप यू आर नॉट होल्डिंग इट फॉर द वीकेंड। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है इन्फी दिसंबर 1080 केविन का। इन्फी दिसंबर 1080 पुट। यार इन्फी में ऐसा क्या चल रहा है? इन्फी में ऐसा क्या चल रहा है? इन्फी, इन्फी का पुट क्यों खरीदा है? मतलब बियरिश है, 1080 का पुट खरीद रखा है। अगर आपने 1080 का पुट खरीद रखा है तो इन्फी तो आपको प्रॉफिट में होगा। तो इन केस इफ यू हैव बॉट, आई थिंक यू शुड बी बुकिंग सम प्रॉफिट्स येस्टरडे। अगर आज लिया है तो आज तो देखो, पहली बात यह है कि इस समय पुट वगैरह खरीदने का बिल्कुल सीजन है नहीं। पुट वगैरह खरीदने का सीजन बिल्कुल नहीं है। इसमें सीजन सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदने का है। तो अगर आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आप फंडामेंटली ही गलत कर रहे हैं। यू आर डूइंग अ फंडामेंटली रॉन्ग डिसीजन बाइंग ट्रेड। जो कोई भी हैं आपको बता रहे होंगे एक आध दो कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है। ओवर वैल्यूड अपनी जगह है, मोमेंटम अपनी जगह। ओवर वैल्यूएशन से मोमेंटम का कोई लेना देना नहीं, चाहे जितना भी ओवर वैल्यूड हो जाए। हम लोग वी आर फ्रॉम, once we are buying calls and buying puts, then we are trading and we are not investing. We are not concerned with valuations. Yeah, hell goes the valuations there. When the market is in momentum, we have to trade accordingly. Okay, पीएफसी का एक व्यू ले रहे हैं अभिजीत कापसे जी। पीएफसी एटेड 86, शुड आई होल्ड? पीएफसी तो अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से, पॉजिटिव मोमेंटम चल भी रहा होना चाहिए इसमें। देखते हैं, काफी दिनों से देखा नहीं है। ओ माय गॉड, द स्टॉक हैज मूव फ्रॉम 90 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 116, और मेरे हिसाब से स्टॉक अभी 125 जाने की क्षमता रख रहा है। एक सेकंड देख लेते हैं। तो स्टॉक इज लाइकली टू गो टू, यस, इट्स स्टॉक इज वेरी मच लाइकली टू गो टू 125 लेवल्स। एटलीस्ट 120 122 के आसपास हो जाएगा ही जाएगा मेरे हिसाब से। रिमेन इन्वेस्टेड, यू मस्ट बी गेटिंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी टाइम्स टू कम। रिमेन इन्वेस्टेड। जो लोग बियरिश व्यू लेके बैठे हैं वो ऐसे सॉर्ट आउट होते रहेंगे। उनकी लंका होती है ना, व्हाट यू कॉल, होने वाली है। एनीवे, डोंट बी बियरिश इन दिस बुलिश मोमेंटम, प्लीज रिमेन बुलिश। ओके, 4500 रुपीज इन मारुति टुडे, ऑल थैंक्स टू यू। अरे मैनिक जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड मे यू कीप अर्निंग, कीप राइजिंग, कीप लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ एंड कीप मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, कीप मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ओके, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, राम मेलबेनॉर। ओके, कैप्लिन पॉइंट देख लेते हैं क्या चल रहा है। वील हैव टू एक्चुअली सी कि कैप चल क्या रहा है। कैप्लिन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं कैप्लिन पॉइंट में इस समय कंसोलिडेशन चल रहा है। आज क्या हुआ देखते हैं। उसमें वही 492 के आसपास ही जाकर के थोड़ा सा रुक गया, और अभी मेरे हिसाब से बहुत जल्दी 500 के लेवल्स पे जाएगा, और जब ये 500 तोड़ेगा तभी इसमें मोमेंटम आएगा। इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड, वेट फॉर 500 लेवल्स टू क्रॉस। अगर आपने आज बाय किया है तो 500 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना वहाँ पर। ओके, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। एच डी एफ सी लाइफ, मैंने आपको बता दिया, एच डी एफ सी लाइफ के लिए आपको प्रॉफिट टाइम से बुक करना पड़ेगा। अगर आप टाइम से प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो सामने वाला प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो चॉइस आपको करनी है, आपको प्रॉफिट बुक करना है कि सामने वाले को प्रॉफिट बुक कराना है। एक क्वेश्चन आ रहा है सोहम कवाड़े जी का, उनका क्वेश्चन है अल्ट्राटेक पे अपना व्यू दीजिए। एक बार देख लेते हैं अल्ट्राटेक पे क्या चल रहा है। अल्ट्राटेक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और अल्ट्राटेक में अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अभी मोमेंटम फिर से तगड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय तो नहीं दूंगा 5,000 के ऊपर, लेकिन आप इन्वेस्टेड है तो रिमेन इन्वेस्टेड, प्रॉफिट बुक करने की भी जल्दबाजी मत करिए, है ना। ओके, एच डी एफ सी लाइफ के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एच डी एफ सी लाइफ में देखते हैं क्या हो रहा है। एच डी एफ सी लाइफ आज ज़्यादा गिरा नहीं है,
लेकिन आज ज़्यादा भागा भी नहीं, सिंपल एज दैट। ये देखो HDFC लाइफ में कल मोमेंटम था, कल प्रॉफिट आप लोगों ने बुक नहीं किया होगा, आज जब ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ आप लोग के हाथ पैर फूलने लगे। तो भाई आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना है, दिस इज वेरी एसेंशियल बिकॉज यू आर वंस यू आर ट्रेडिंग, यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग। प्लीज बुक टाइमली प्रॉफिट, मैं डेली बोलता हूँ, आप लोग को समझते नहीं आप। नैल्को 45 कॉल ऑप्शन, अब देखो नैल्को भी देख लेते हैं क्या चल रहा है, अंडरलाइन देखते हैं तभी हमको पता चलता है कि उसमें एक्चुअली में चल क्या रहा है। नेशनल मेरे हिसाब से इसमें बुलिश मोमेंटम होगा 100%। अब आप देखो भयंकर बुलिश मोमेंटम चल रहा है, ऑलमोस्ट 35 के लेवल से स्टॉक पहुंच गया 42, और मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी भी थोड़ी सी गर्मी बाकी है, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट आई स्टिल फील दिस स्टॉक हैज़ पोटेंशियल टू गो टू 45 लेवल्स, है ना। तो इन केस इफ यू हैव बॉट इट 1.85, एक बार इसका अंडरलाइन के अलावा इसका ऑप्शन देख लेते हैं, नैल्को 45, नेशनल 45, तो आपके सामने आ चुका है। मेरे हिसाब से अभी चल रहा है 1.40, 1.8। कब बाय किया भाई, कब बाय किया, अभी तो मोमेंटम में ही चल रहा है। आई डोंट नो व्हेन डिड यू बाय इट, स्टॉक तो अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहा है, आपने शायद आज वॉलेटिलिटी में ऊपर के लेवल पे ले लिया। आई थिंक इफ यू बॉट इट, आपको ये राइस पे एग्जिट करने का मौका मिलेगा, प्लीज एग्जिट ऑन राइस, आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट सम प्रॉफिट इन दिस। एक क्वेश्चन आ रहा है फूडीज का, सर टुडे आई शॉर्टेड ICICI 2 लॉट्स। अब देखो ये गलती भाई, जब बैंकिंग आपको मोमेंटम में दिख रहा है, अभी मार्केट में कोई बियरिश सेंटीमेंट नहीं है, आप कैसे शॉर्ट कर सकते किसी स्टॉक को। ICICI को फिर से एक बार देख लेते हैं, जो कि आपने शॉर्ट किया। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, सिंस योर पेन इज समबडीज गेन, आई डोंट वांट समबडी टू गेन बिकॉज ऑफ योर पेन, सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू। आपने 496 पे 2 कॉल शॉर्ट किए, जो कि एक गलत ट्रेड है। स्पेशली आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट जब बुलिश है तो शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेने हैं। और अभी आपका क्वेश्चन है कि क्या इसको मैं एग्जिट कर जाऊं। मेरे हिसाब से 500 पे एक इसका रेजिस्टेंस था, जो कि इसने तोड़ने में कामयाब हुआ है, और मेरे हिसाब से यहाँ से ये बुलिश हो गया है। इफ़ यू वांट टू अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड, मेरे हिसाब से यहाँ से ये ऊपर की तरफ भागने के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू नीचे गिरने के। उसके 2 कारण हैं, एक तो HDFC बैंक पे लगा हुआ एम्बार्गो, जिसके कारण ICICI वांट टू इनकैश दिस। नंबर 2 इज जो बैंकिंग का मोमेंटम चल रहा है, उसके चलते भी मंडे को थोड़ा पॉजिटिव खुल सकता है। तो रॉन्ग ट्रेड, ट्राई टू एग्जिट नो, मौका मिलते ही इससे एग्जिट करिए। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ICICI बैंक 540 कॉल ऑप्शन दिसंबर इन एक्सेस 640। तो ICICI बैंक में मैंने बता दिया 540 इज नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड। यस, 510 520 तक ठीक है, 540 पे आप देखिए इसका, ये देख रहे हैं आप 540 का मतलब समझ लीजिए आप इसके लाइफ टाइम हाई पे बेट कर रहे हैं, विच आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट ट्रेड। बट यस, एक्सेस 640 सीम्स टू बी अ बेटर ट्रेड। अब ऐसा क्यों दिख रहा है मैं बताता हूँ। एक्सिस बैंक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक इज ट्रेडिंग एट 615। मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक हैज ए पोटेंशियल टू गो अप टू 640 लेवल्स, और मेरे हिसाब से 640 इज अ रीजनेबली गुड ट्रेड। इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन। सैनफी फॉर लॉन्ग टर्म एंड बाइंग ऑफ, देखो भाई सैनफी एंड इन्फोसिस बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, RVNL पे भी आएंगे प्रॉक्सिस। तो सैनफी, पहले तो सैनफी देखते हैं। तो सैनफी इज राइट देयर, सैनफी एक बहुत ही शानदार लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, और मेरे हिसाब से बहुत ही सही लेवल पे भी आ गया है, और किस्मतानुसार आपको स्टॉक 8,000 के प्राइस में मिल रहा है। भाई ऐसा है इस स्टॉक को थोड़ा सा बाय कर लो, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा स्टॉक को बाय कर लीजिए। ये आप बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिएगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है मैंने आपको बता दिया। अब इन्फोसिस को देख लेते हैं। ओके, इन्फी इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और इन्फोसिस में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं तो इन्फोसिस को नहीं लूंगा अभी, मैं तो सोचूंगा कहीं इसके क्वार्टर रिजल्ट खराब आ जाए और ये गिरा जाए तभी हम लेंगे इसको। मैं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई हैव बॉट दिस स्टॉक एट अ वेरी वेरी लो प्राइस। मैंने स्टॉक को 650 के आसपास ले रखा है, यहाँ पर आई बॉट इट हियर। सो आई विल नॉट बाय। अब चूंकि मैं बाय नहीं करूंगा इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप 1300 पे 1150 पे खरीदो, है ना। बेटर ऑप्शंस आएंगे, या फिर थोड़ा वेट करके हम लोग नीचे गिरावट पे लेंगे, क्या जल्दबाजी क्या है। ICICI 510 को CMA लोकेश, ICICI 510 कॉल ऑप्शन बढ़िया ट्रेड है। SBI 270 एक बार देख लेते हैं। SBI 270, SBI 270, ये देखो राइट देयर। SBI 270 बहुत ही अच्छा ट्रेड है मेरे हिसाब से। यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड। आई थिंक इज गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट मंडे को टाइमली बुक कर लेना, फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट होल्ड इट फॉर लाइफ टाइम। ओके, फैज अहमद का क्वेश्चन है, सर योर फ्यू ट्रेड्स ओपन एट टारगेट लेवल,
शुड वी स्टिल बाय? देखिए ऐसा है फैज जी, आपको जब आप ट्रेड लेते हैं ना, तो यू हैव टू थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसा उस समय प्राइस एक्शन चल रहा है। भाई जो अच्छा ट्रेड होगा वो अच्छे मोमेंटम में ही मिलेगा। अगर वो स्टॉक वहीं पर रुका हुआ है, दैट मीन इट्स नॉट गोइंग टू मूव। जो मोमेंटम में होगा वो तो आपको थोड़ा से जो लेवल्स होंगे उसके ऊपर दिखाई पड़ेगा। दैट मीन द स्टॉक इज गोइंग टू राइज अप इवन मोर। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1% निकालना है, 1% निकाल करके उससे एग्जिट करना है। टाइम से उसमें एंटर करिए, 1% जैसे ही वो उससे एग्जिट मारो और निकल जाएगा। वो 15-20 सेकंड में हो सकता है 5 मिनट हो जाए, हो सकता है एक दिन हो जाए। तो लेकिन इंट्राडे मीन्स इंट्राडे, इंट्राडे डज नॉट मीन बीटीएससी, इंट्राडे डज नॉट मीन लॉन्ग टर्म। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। टाटा पावर फॉर लॉन्ग टर्म, टाटा पावर तो थोड़ा भाग रहा है इसमें, सही पावर स्टॉक भाग रहे हैं। निखिल जी का क्वेश्चन है, मिस माय सुपर चैट क्या था निखिल जी? मिस नहीं करता हूं मैं कोई सुपर चैट, आई डोंट मिस एनी सुपर चैट एटलीस्ट। टाटा पावर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं टाटा पावर इस समय थोड़ा सा मोमेंटम के बाद फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा चढ़ भी गया ना ये स्टॉक। अभी रिसेंटली नवंबर के महीने में 50 के आसपास था। 50 से दिस स्टॉक हैज़ रिजन अप टू 71 विच इज़ ऑलमोस्ट 50%। तो अगर आप इसमें निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, बुक मत करिए। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज़। एक क्वेश्चन आ रहा है पीजीएचएल का लेकर के, तो पीजीएचएल को देख लेते हैं, पीजीएचएल में क्या चल रहा है। एक बार नेस्ले और एनएफएल भी ले लेते हैं। पीजीएचएल पहले देख लेते हैं, पीजीएचएल तो आ गया प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। तो ये आ गया स्टॉक, इसमें 6820 पे चल रहा है। अभी इसमें कोई फ्रेश बाइंग एटलीस्ट मैं तो नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू इट, अवॉइड। एनएफएल एंड नेस्ले को देख लेते हैं क्या चल रहा है। एनएफएल, तो एनएफएल इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर। ये सभी के सभी अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने कुछ निकाले थे फर्टिलाइजर के लिए, कुछ सब्सिडीज एंड कुछ सॉफ्ट्स निकाले थे, उस समय से फर्टिलाइजर थोड़ा चढ़ना शुरू हुए थे और अभी स्टॉक उसी मोमेंटम में चल रहा है। मेरे हिसाब से इसमें 40 के आसपास एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, है ना। प्लीज बुक इट, प्लीज बुक इट। और एक बार नेस्ले को क्विकली देख लेते हैं, ताकि नेस्ले इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको दिखाई पड़ रहा है नेस्ले इस समय चल रहा है 17,802। और भी रिसेंटली स्टॉक 17,000 पे गया था, नॉट वेरी लॉन्ग, नॉट वेरी लॉन्ग। एक एक थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, पांचवें दिन पहले भी 17,000 पे चल रहा था। और अगर आप लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो अभी भी ले सकते हैं, वरना फिर मेरे हिसाब से स्टॉक बेस्ट बाय अगर होता है ना, जो जिसमें दिल से खरीदने का मन है, तो दिल से खरीदने का मेरा लेवल इसका 16,000 के आसपास है, 16,000 के बिलो है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो अभी भी ले सकते हैं, अदरवाइज वेट पेशेंटली, पुट अ जीटीटी ऑर्डर एट 16,000 लेवल्स, देन यू कैन बाय। गौतम जी का क्वेश्चन है, सर यो वीवैप एंड पिवट पॉइंट वीडियो रॉक्स शॉर्ट। अच्छा भाई, जिन्होंने वीवैप और पिवट पॉइंट का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज मस्ट वॉच, बहुत ही सॉलिड वीडियो है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो फिर लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। I shorted Century Textile at 407 and squared off at 390. This was my first intraday trade of life. मेरे लिए आप ही मार्केट के बच्चे हो। अरे गौतम जी, बहुत बड़ी बात बोल दी, थैंक यू सो मच। मैं तो छोटा सा मार्केट का शिष्य हूँ, एक्चुअली आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई वांट यू ऑल ऑल्सो टू लर्न विद मी, है ना। तो मेरे साथ सीखते रहेंगे तो हम दोनों लोग आगे बढ़ेंगे। हम मेरे साथ, मैं भी सीखता रहूँगा, आप भी सीखते रहेंगे। मेरे को जो थोड़ा मोड़ा ज़्यादा आता है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, दैट्स ऑल, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एक बार देख लेते हैं क्या हुआ सेंचुरी टेक्सटाइल में, क्योंकि सेंचुरी टेक्सटाइल में आज अच्छा खासा पैसा बनाया है गौतम जी ने। तो सेंचुरी टेक्सटाइल राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सेंचुरी टेक्सटाइल में आज स्टॉक ओपन हुआ, ऊपर गया, और ऊपर के बाद एक प्राइस एक्शन देखा होगा, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे विद 5 मिनट्स कैंडल। एंड 5 मिनट्स की कैंडल आपके सामने है। मैंने इस समय कोई भी वीवैप और वो नहीं लगाया, व्हाट यू कॉल पिवट पॉइंट्स, लेकिन आप इसको लगा करके इसका होमवर्क पक्का करिएगा। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद, वीवैप और पिवट पॉइंट की वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा लगा दूंगा काफ़ी ज़्यादा क्लटर हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। उस वीडियो देखने के बाद इसमें इसको लगाना, फिर देखना, स्टडी करना। 1-2 बार वो वीडियो देखो, 2-3 बार देखो, तब आपको मज़ा आएगा इसको अप्लाई करने में। ओके, दीपक सिंह का क्वेश्चन है, HUL 2200C मेरे हिसाब से अच्छा ट्रेड लग रहा है। पहले तो HUL को देखते हैं, HUL में चल क्या रहा है। हिंद यूनी, ओके राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज कुछ तेजी थी यार। ओह, 5 मिनट कैंडल लगी हुई है।
तो देखो आज तेजी थी, करीब 3% के आसपास स्टॉक ऊपर था। एज यू कैन सी द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 2128 एट द ओपनिंग प्राइस, और उसके बाद 218 क्या 2130 के आसपास था। 2130 से स्टॉक गया ऑलमोस्ट 2187, विच वॉज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3% प्राइस रेंज। मेरे हिसाब से स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम और बनेगा। द स्टॉक कैन इवन गो अप टू 2250, मैक्स 2250 से ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए नहीं, और क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2200 लेवल पे। तो अगर आपने 2200 कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट में होंगे, और अगर प्रॉफिट में हैं तो मंडे को पक्का बुक कर लीजिएगा। स्पाइस जेट बुक प्रॉफिट और नॉट, डेफिनेटली बुक प्रॉफिट। अभी गधिया जी प्लीज बुक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन सोलंकी जी। क्वेश्चन दोबारा लिख दो, ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ऐसे आप बार बार वही लिख रहे हैं, क्या फायदा। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है ऑन एनटीपीसी, देख लेते हैं एनटीपीसी में क्या चल रहा है। एनटीपीसी, राइट द आंसर व्यू एनटीपीसी। ओके, एनटीपीसी में क्या चल रहा है। एनटीपीसी में अभी मोमेंटम थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, और बाय द वे एनटीपीसी ने अपना 115 रुपए का बायबैक निकाला है, 115। अब चूंकि 115 पे प्राइस पे उन्होंने बायबैक निकाला है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल ये है कि 115 के ऊपर तो स्टॉक जाना नहीं। सो इट हैज़ हाउ मच स्कोप इज लेफ्ट, सिर्फ 15-17 रुपए के स्कोप बाकी है। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय फॉर द प्राइस रेंज टारगेट ऑफ मे बी 105, मे 107। 115 के ऊपर तो वैसे ही नहीं जाना, क्योंकि उस पर तो बायबैक कर रखा है। तो सिंपल एज दैट, ट्रेड अकॉर्डिंगली। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टेक को लेकर के, टेक सॉल्यूशंस। और एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे एच डी एफ सी लाइफ। एच डी एफ सी लाइफ के लिए मैंने बताया तो है कि एच डी एफ सी लाइफ को आप मंडे को एग्जिट कर जाइएगा। अगर आपने इसको टाइम से प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो एक गलती है, इससे लर्न करिए, सीखिए। इंट्राडे ट्रेड शुड बी इंट्राडे एंड नॉट पोजिशनल प्लीज़, और प्रॉफिट टाइम से बुक करा करिए। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू टेक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मुथूट फाइनेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो टेक सोल्यूशन आपके सामने है, टेक सोल्यूशन, टेक सोल्यूशन, टेक TAKE, राइट द इन फ्रंट ऑफ यू। टेक आपके सामने है, और टेक सोल्यूशन फिलहाल फिलहाल थोड़ा सा गिरावट में दिखाई पड़ रहा है। द स्टॉक हैज करेक्टेड फॉर पास्ट 3 डेज, 1, 2 एंड 3। इन केस अगर आपने इसमें पोजीशन बना के रखी हुई है, अगर ये स्टॉक 42 के लेवल्स को तोड़ देता है, मेरे हिसाब से स्टॉक विल इवन क्रैश अप टू 40 लेवल्स। तो इन केस अगर आपने प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर लीजिए। अगर इसमें ट्रेड करने के लिए लिया है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 42 का, उसकी वजह से एग्जिट कर जाइएगा प्लीज़। अल्टीमेटली इट्स अ ट्रेड, इट कैन रिवर्स। एक दिन अच्छा खासा मोमेंटम था, बट नेवरदलेस इट हैज फिजल्ड आउट। ओके, शमा जी का सुपर चैट है, बट शमा जी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग। एनीवे, थैंक यू शमा जी। आई डोंट नो व्हाट वर यू वांटिंग टू आस्क। आपका क्वेश्चन हो सकता है, नीचे आएगा, विल सी। सोल्ड सन फार्मा 600 कॉल ऑप्शन एट 3.65। मेरे हिसाब से ये ट्रेड गलत हो गया है। उसका रीज़न क्या है दिखाता हूँ। सन फार्मा इस समय बहुत ही सॉलिड मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है, और बहुत दिनों बाद मोमेंटम में आया। गलत ये नहीं है कि मोमेंटम में आ गया, गलत ये है कि बहुत दिनों बाद मोमेंटम में आया, और चूंकि मोमेंटम में आ गया है तो ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो मेरे हिसाब से द स्टॉक कैन इवन हिट 600 लेवल्स। नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड मेरे हिसाब से। इसको टाइम से एग्जिट कर जाएंगे, उसमें फ़ायदा है। रिस्की ज़्यादा है सर, रिस्की ट्रेड। एक क्वेश्चन आ रहा है उमाशंकर मिश्रा जी का, थैंक यू सो मच फॉर इंडिगो एंड सन फार्मा 29,700 कॉल ऑप्शन। भाई कितना पैसा बनाया ये नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड गॉड ब्लेस यू। मे गॉड कीप ब्लेसिंग यू विद इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, एंड कीप ट्रेडिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग एज वेल। पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, वरना ट्रेडिंग का पैसा लोग ट्रेडिंग में ही दे के चले जाते हैं। जब भी पैसा कमाया आपने, अगर 10,000 कमाए तो डेफिनेटली 5,000 का कुछ ना कुछ ले लो, महंगा ही ले लो, HDFC बैंक ले लो, महंगा ले लो, लेकिन ले जरूर लेना। कुछ पैसा इन्वेस्ट पक्का कर देना प्लीज़, है ना, वरना मार्केट का पैसा मार्केट में चला जाएगा। अजात शत्रु, अडानी पावर राजेश एक्सपोर्ट। अडानी पावर राजेश एक्सपोर्ट, राजेश एक्सपोर्ट में तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए था ना। अडानी पावर को देख लेते हैं, अडानी पावर में प्रॉफिट बुक करना। अब मेरे हिसाब से आप लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो यार, ये गलत चीज़ करते हो आप लोग। ये देखो, अडानी पावर इतना ज़बरदस्त चल रहा है, क्या दिक्कत हो गई। या तो ऊपर के लेवल पे ले लिया तभी आप पैनिक कर रहे हो। अच्छा खासा मोमेंटम में चल रहा है, अगर आप निवेशित हैं निवेशित रहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट अवॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सोल्ड सनफार्मा 450 PE, बढ़िया ट्रेड है, नाइस। रिमेन एट बुक टुडे बट सोल्ड 600 कॉल ऑप्शन। देखो 600 का कॉल ऑप्शन गलत सेल किया है।
दिस इज नॉट अ ग्रेट ट्रेड शुभम, इससे एग्जिट कर जाइए, यू विल बी एट बेनिफिट प्लीज। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। सोल्ड 29,800 पुट ऑप्शन, 29,800 का पुट ऑप्शन आपने सेल किया फॉर 10। मेरे हिसाब से 29 पुट ऑप्शन थोड़ा एग्रेसिव है, काफ़ी एग्रेसिव, आप काफ़ी बुलिश दिख रहे हो मेरे को, हद से ज़्यादा बुलिश हो, हद से ज़्यादा। 29 आज ही तो 30,000 उसने तोड़ा है और आप 29,800 का पुट ऑप्शन भेज दिए। अब दिस इज हाइट्स। ओके, राम मलबेन और जी का क्वेश्चन है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, अच्छा MOFSL देख लेते हैं। MOFSL भी अच्छा ट्रेड में मोमेंटम में चलना चाहिए नहीं? पता नहीं, अरे यार क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ? मोतीलाल क्या MOFSL है क्या, MFSL है क्या, या ओके, MFSL is presently falling and it is falling, आई थिंक ये उसका शिकार है सेबी के नए रूल्स का। तो अब रूल्स का शिकार है तो शिकार है भाई, क्या कर सकते हैं, कांट हेल्प इट, वी कांट हेल्प इट। तो अगर आप इसमें फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसमें कोई भी इसमें ट्रेड बनता नहीं है, आई विल नॉट बाय दिस स्टॉक। मैं मोतीलाल ओसवाल को वैसे भी थोड़ा पसंद कम ही करता हूँ, somehow I will not add this stock neither on dips। अगर ये 550 पे चला जाएगा तो भी मैं अवॉइड करूंगा। शुभम पनवर जी, सोल्ड सनफार्मा मैंने आपको बता ही दिया है, व्हाट डू यू हैव टू डू अबाउट इट, है ना, 600 कॉल ऑप्शन से एग्जिट कर जाओ, ज़्यादा बेहतर है, somehow आई पर्सनली फील सो। अडानी पोर्ट 680 कॉल ऑप्शन एट 5, 680 कॉल ऑप्शन एट 5, ये क्या है, ये बाय किया है क्या? 640 नहीं होगा मेरे से, तो 480 होगा, आपसे शायद टाइपिंग एरर हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स अ रीजनेबल गेस। जैसे कि आपने लिया 480 का कॉल ऑप्शन, मेरे हिसाब से 480 के कॉल ऑप्शन में आपको बने रहना चाहिए, ऑल्दो थोड़ा सा बुलिश है, थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश है, और मंडे को प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है ना। 480 का कॉल ऑप्शन में सर्च कर रहा हूँ आपके लिए, आई डोंट नो आपने 680 लिया है, 680 होगा नहीं, आई एम 100% श्योर ये 480 ही होगा। 480 मैं आपको वो देता हूँ, व्हाट यू कॉल बेनिफिट ऑफ डाउट। तो 480 कॉल ऑप्शन आपने लिया है, प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 15, आपने 5 रुपए पे लिया है, वो भी चल रहा है 15 पे, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा फॉर गॉड सेक, डोंट होल्ड इट मच। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। बजाज फिनेंस 4900 कॉल ऑप्शन, बजाज फिनेंस क्या सेल बाय व्हाट, मेरे हिसाब से बजाज फिनेंस को अभी बाय करना बिल्कुल भी सही नहीं है, थोड़ा वेट करें बेहतर रहेगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हैं। M&M फिनेंस को लेकर के क्वेश्चन आ रहा है, बॉट एट 157, M&M फिनेंस में क्या चल रहा है देखते हैं, M&M फिन, ओके राइट देयर फॉर रिव्यू, अरे यार क्या दब गया। ओके, आपने लिया है 157 पे, व्हाट टू डू, 157 पे लिया ना, तो अभी देख सकते हैं क्या चल रहा है, 157 पे लिया है, स्टॉक प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 168, और 168 पे तो इसकी हवा निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप 157 पे लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो मेरे हिसाब से 168 पे चल रहा है, यू कैन बुक सम प्रॉफिट, और मे बी यू कैन वेट फॉर 170 लेवल, जो कि मंडे को आपको दिखाई पड़ेंगे, 170 पे एग्जिट कर जाइएगा। ओके, एक दो और क्वेश्चंस हैं, उनको ले लेते हैं। एक तो रिलायंस पे क्वेश्चन आ रहा है, रिलायंस पे देखो, देखते हैं रिलायंस चल क्या रहा है। रिलायंस पे एक बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा रिलायंस पे बम फटा, रिलायंस पे आतंक, रिलायंस हुआ बर्बाद, इस तरह के काफ़ी सारे थंबनेल बनते हैं। एनीवे, रिलायंस प्रेजेंटली चल रहा है 1948 पे, है ना, और कोई ज़्यादा खास वॉल्यूम में सेलिंग नहीं, कोई हैवी सेलिंग नहीं, कोई बेरिश ट्रेड नहीं है। मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू ऐड, यही सब मौके हैं, ऐड करिए इनको 1900 के प्राइस रेंज के आसपास, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। अमिताभ पोहेकर, इफ अ कॉल ऑप्शन बिकम्स इन द मनी शुड बी एग्जिट, इफ इट इज गोइंग अप, अरे क्यों एग्जिट करो, बने रहो, हु इज सेइंग कि यू मस्ट एग्जिट, बने रहो, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक करोगे, चार आपने चार लॉट लिए हैं तो एक बुक कर लो, बल्कि दो बुक कर लो, और दो में बने रहो विद दी स्टॉप लॉस ऑफ एक टारगेट बना लो कि उसके नीचे अगर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, प्रॉफिट लेकिन पक्का, चार लॉट लिए, दो से प्रॉफिट पक्का बुक कर लो। हीरा भोई, एक्सिस बैंक 607 एंड राजेश एक्सपोर्ट 470 बाय, तो एक्सिस बैंक तो मैंने अभी कवर कर लिया है, राजेश एक्सपोर्ट देख लेते हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट आज मोमेंटम में था भाई, ये देखो बढ़िया मोमेंटम में था, देखो फिर वही बात हो गई ना, अच्छे मोमेंटम में था, स्टॉक खुला 490 पे गया, प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा आपने, आप वेट करते रहोगे, या आप इसका 500 का वेट कर रहे होंगे, 500 का वेट करना एक अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 2-3%, 2% इज मोर देन इनफ, 1% ही बहुत है इंट्राडे के लिए, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। अब आप देखिए 490 पे गया है वो, उसके बाद 481 आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ ट्रेड लेने का।
सो मेरे हिसाब से यू मस्ट बुक सम प्रॉफिट। 470 पे आपने खरीदा है, 480 पे चल रहा है, यू मस्ट बुक प्रॉफिट ऑन मंडे। एक तो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से मजा आ जाती है भाई, कसम बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज ए हे एक सेकंड, क्षमा का क्वेश्चन आ गया। सेंड्स टू सुपर चैट्स उज्जीवन एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, एक देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। क्षमा का आया था, क्षमा जी। ओके, उज्जीवन, उज्जीवन, उज्जीवन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और उज्जीवन में आप देख सकते हैं फिलहाल द स्टॉक इज फॉलिंग एंड द स्टॉक इज फॉलिंग आफ्टर अ बिग गैप अप। मेरे हिसाब से तो भैया ये स्टॉक वीक दिखाई पड़ रहा है, एंड आई थिंक द स्टॉक में करेक्ट इवन अप टू 250 लेवल्स। तो इनकेस अगर आप इसमें प्रॉफिट में हैं तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे विनती है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, है ना। और उज्जीवन, ये तो हो गया उज्जीवन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लेते हैं। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं तो अभी हम पाते हैं कि स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। इन केस इफ यू वांट टू बाय देन वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है मार्केट में बाय करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। उज्जीवन में मैंने आपको बता दिया, उसमें गैप अप ओपन, फिर से दिखा देता हूँ उज्जीवन, बिकॉज आई थिंक उज्जीवन इज मोर लुकिंग मोर बियरिश। ये देखिए, ये गैप है, मे बी द मार्केट में प्लान टू फिल दिस गैप। इफ द गैप फिल्स द स्टॉक में फॉल अप टू 250 लेवल्स ऑल्सो, एटलीस्ट 260 तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग फ्रेश। इन केस इफ यू हैव बॉट, प्लीज ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट और अवॉइड दिस एज एट दिस मोमेंट। ओके, एक दो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं। ट्रेंड को क्या करें सर? ट्रेंड को समरजीत, ट्रेंड को देखते हैं क्या चल रहा है। ट्रेंड में बाइंग भी हुई थी, सेलिंग भी हुई थी, आज भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। और आप देख सकते हैं ट्रेंड में तो गिरावट दिखाई पड़ रही है कॉन्टिन्यूसली। भैया इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें रहें अगर आप निवेशित हैं तो, अदरवाइज से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक इज फॉलिंग, स्टॉक इज नॉट मूविंग एंड द स्टॉक इज गॉट सपोर्ट एट 650 लेवल्स। 660 पे तो एज इट इज वो आने वाला है। तो अगर 660 नीचे गिर जाएगा तो भाई तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो जाएगा। सो ट्राई टू, इसमें शायद राकेश झुंझुनवाला साहब ने भी माल बेच दिया शायद, ही हैज सोल्ड सम स्टॉक्स इन दिस। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। श्वेत का क्वेश्चन है, आरईसी में क्या करना है, देख लेते हैं। आरईसी, आरईसी, आरईसी। ओके, आरईसी में मेरे साथ पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा होगा, और आप देख सकते हैं बढ़िया मोमेंटम चल रहा है। द स्टॉक इज रेडी टू गो अप टू इवन द स्टॉक इज रेडी टू गो अप टू 135 140 लेवल्स ऑल्सो। सो इन केस इफ यू बॉट रिमेन इन्वेस्टेड, मेरे हिसाब से स्टॉक इज रेडी टू गो टू 135 एंड 140 लेवल्स। एटलीस्ट 135 तो दिख रहा है। अब क्या करना है आपको? आपको सोचना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस लेकर के आप उसमें निवेश कर सकते हैं। केमकॉन को देख लेते हैं क्या चल रहा है। केमकॉन इज रीजनेबली एन ओके स्टॉक, और अभी केमकॉन में आज ही थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई पड़ा है। इन केस इफ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 500 प्लस, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। इसका रेजिस्टेंस है 450 पे, और 450 तोड़ेगा तो ये सीधे 500 जाएगा। अच्छा, आपने 418 पे बाय कर रखा है, अरे आपने 418 बाय कर रखा तो भक्का डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुक करिएगा प्लीज, फॉर गॉड सेक। Definitely book some profit at 450 and hold rest. The stock will go to 500, then book full. मंग शेफर यार, कुछ नाम सुना लग रहा है। मंग शेफर, ये कौन सा स्टॉक है? मैं व्हाई डिड नॉट ट्रैक इट, एक सेकेंड। तो मंग शेफर 1043.55, तो मंग शेफर अभी चल रहा है 40.4 पे। मंग शेफर आपने लिया है ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे, जहाँ पर कोई वैल्यू थी नहीं, और आपके लेते ही स्टॉक गिरने लगा है। मेरे हिसाब तो स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, द स्टॉक शुड नॉट फॉल मोर देन 38 39। तो 39 को आप अपना स्टॉप लॉस लगा लोगे, 39 टूटेगा तो ये सीधे 36 पे चला जाएगा। सो यू मस्ट पुट स्टॉप लॉस ऑफ 39, देयर आफ्टर यू मस्ट प्लान टू एग्जिट इट, है ना। 39 का स्टॉप लॉस आप रख करके यू कैन देयर आफ्टर एग्जिट, अगर उस 39 तोड़ देता तो। स्पेशलाइज्ड रैंक है या डिग्री है, प्रोफेशन है, सीए टाइप। एम्बर, सीएमए सुना नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी श्योर ये सीएमए है क्या चीज़। ओके, एम्बर इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और एम्बर एक अच्छा, पहले आता है एम्बर एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो पहली चीज़, फर्स्ट स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट, एम्बर इज अ गुड स्टॉक। ओके, अब आती है बात, इसको ले किस प्राइस पे। लेने का सही प्राइस है भाई, दिल से बोल रहा हूँ, लेने का सही प्राइस है 2200 2250 के आसपास।
अब ये स्टॉक आएगा नहीं आएगा, आएगा तो डेफिनेटली 2250 तो डेफिनेटली आना है, वरना अगर ये स्टॉक कहीं 2000 के नीचे मिल जाए तो बल्ले बल्ले। द बेस्ट प्राइस एट विच यू नीड टू पुट जीटीटी ऑर्डर is maybe if you are very aggressive then 20 to 50, then you must put one order at 2000, maybe 2008 or 2010, and thereafter one GTT order at 1800, और 1800 पे तो मिल जाएगा, तो बिल्कुल प्योर सोना उठा रहा हो, प्योर सोना, प्योर गोल्ड 24 कैरेट। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक आरवीएनएल पे क्वेश्चन आ रहा है और उसके बाद टाटा स्टील मैंने बहुत कवर किया है, टाटा स्टील मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा टाटा स्टील, मैं लूंगा आरवीएनएल, क्योंकि आरवीएनएल में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। आरवीएनएल इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आरवीएनएल इस समय बहुत ही सॉलिड मोमेंटम में चल रहा है। जैसा कि दोस्तों कितने लोगों को याद है मैंने आरवीएनएल बोला था कि 25 के आसपास जा सकता है, और स्टॉक ऑलमोस्ट 25 के आसपास पहुंच गया, और मेरे हिसाब से अगर रहा तो ये 27 के आसपास भी जाएगा। सो रिमेन इन्वेस्टेड, द स्टॉक इज रेडी टू गो टू 26 27 लेवल्स ऑल्सो, रिमेन इन्वेस्टेड प्लीज फॉर गॉड सेक। ओके, चंद्रशेखर बोली शेट्टी जी का क्वेश्चन है, बॉट अल्ट्राटेक 5200 कॉल ऑप्शन 125, योर व्यू। देखो अल्ट्राटेक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस पे आने वाला है। ऐसा है कि अल्ट्राटेक मुझे समहाउ थोड़ा सा कुछ ओवर बॉट क्यों लग रहा है, एक सेकेंड। देखो अल्ट्राटेक इस समय बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस पे आ गया है, इस कदर की वो अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हो, अल्टीमेटली ये है तो वही स्टॉक ना, व्हाट यू कॉल, है तो कमोडिटी स्टॉक ही ना। तो मैं समहाउ 5000 के ऊपर का कॉल ऑप्शन रिकमेंड करूंगा नहीं। अगर आपने 5200 का कॉल ऑप्शन ले लिया है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मंडे को ये पॉजिटिव खुलेगा, लाइकलीहुड ये है मंडे को पॉजिटिव खुलेगा, और 125 से ऊपर ही खुलना चाहिए। बुक योर प्रॉफिट इमीडिएटली, डोंट होल्ड इट प्लीज़, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में कम है ना। ओके, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल, अरे यार अयाज मोतीलाल ओसवाल, मैंने मोतीलाल ही तो बताया है, राम मेलबोर्न और जी, मेलबिन और मोतीलाल फिर से खोल देता हूँ आपके लिए। मोतीलाल, ये ओहो, अच्छा ओहो, मैंने कुछ और पकड़ लिया था क्या। ओके, मोतीलाल ओसवाल आपके सामने है। तो मोतीलाल ओसवाल प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 644 पे, और स्टॉक ने अभी भी 200, भाई मैं फंडामेंटली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोतीलाल ओसवाल को समहाउ अवॉइड करता हूँ। तो अब फिलहाल अभी उसने 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है, ये तो पॉजिटिव नंबर 1। पॉजिटिव नंबर 2 चीज है जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है कि इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने 200 लेवल को ब्रेकआउट दिया है, जिससे कि ये क्लियर कट साबित हो रहा है कि स्टॉक डेफिनेटली 680 685 के लेवल के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी टू गो। तो इनकेस अगर आप बाय करना चाहते हैं, यू कैन बाय फॉर द लेवल्स ऑफ 680 प्लस, इनकेस इफ यू वांट टू बाय। ओके, आई एम डायमंड मेंबर, आई एम हैव बॉट टाटा केमिकल एट 463 पे ले रखा है। कुणाल जी आपने तो जबरदस्त पैसा बना रखा होगा। एक सेकंड देखते हैं क्या चल रहा है। 463 ना, 463, एक सेकंड देख लेते हैं क्या चल रहा है टाटा केमिकल में। टाटा केमिकल तो बहुत जबरदस्त बुलिश है। ओहो, टाटा केमिकल आपने लिया है 463 पे, और आप ऑलरेडी पैसा बना चुके हैं अच्छा खासा, और मेरे हिसाब से अभी भी आप इसमें लगे रहें। द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो अप टू 520 500 प्लस, सो रिमेन इन्वेस्टेड। आपको अच्छा खासा पैसा अभी मिलेगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करें, रिमेन इन्वेस्टेड। द स्टॉक इज गोइंग टू गो अप टू 520 लेवल्स वेरी सून। ओके, टाटा केमिकल्स, विवेक क्षीर सागर, टाटा केमिकल्स है 427, व्हाट टू डू नाउ, रिमेन इन्वेस्टेड, 500 के ऊपर जाएगा, रिमेन इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड। नया फ्रेश बाय करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, फ्रेश बाय करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ आपसे कह रहा हूँ रिमेन इन्वेस्टेड, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, उसके बाद आई विल वाइंड अप फॉर टुडे, क्योंकि कितना टाइम हो गया मुझे, टाइम काफ़ी हो गया होगा यार, टाइम इज 45 मिनट्स यार, इट्स टू मच, ओहो माय गॉड। ओके, सो आई विल नॉट होल्ड यू फॉर वेरी लॉन्ग, लेडी वाइफ वुड बी वेटिंग, टुडे इज वीकेंड, आप लोग को बाहर डिनर विनर पे लेके जाना है कि नहीं जाना। ओके, पिडिलाइट 1660 सीई बॉट एट 29, ललित गखार जी का क्वेश्चन है। तो एक बार देख लेते हैं पिडिलाइट में क्या चल रहा है। पिडिलाइट आपके सामने है। So as I see, Pidilite is presently showing some exhaustion at 1600 levels, और 1660 का कॉल ऑप्शन लिया है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड है। आई विल नॉट कॉल इट वेरी गुड और बैड, बहुत एग्रेसिव ट्रेड है मेरे हिसाब से, इसमें आप एग्जिट करके निकल जाएं ज़्यादा बेहतर है। माय सजेशन, माय हम्बल सजेशन टू यू, प्लीज़ ट्राई टू एग्जिट ऑन राइज। और एक क्वेश्चन मैं लास्ट ले लेता हूँ, वो है फाइजर को लेकर के, क्योंकि फाइजर आपको मालूम होना चाहिए कोविड वैक्सीन को लेकर के एक प्रीमियर फार्मा कंपनी है। तो फाइजर को मैं लास्ट देख लेता हूँ, देयर आफ्टर आई विल वाइंड अप द शो फॉर टुडे।
and as you can see the this Pfizer is consolidating at the price range of 5000 levels. 5000 से 5200 के आसपास चल रहा है मेरे हिसाब से. इन केस इफ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक, प्लीज बाय इट, बिकॉज अगर कोविड की वैक्सीन आ जाती है तो फाइजर का एक अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा. इन केस इफ यू वांट टू बाय, प्लीज बाय दिस स्टॉक एट 5000 टू 5100 लेवल्स. एक जीटीटी ऑर्डर लगा करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि आप महंगा स्टॉक नहीं खरीद रहे हो. सितंबर से ये स्टॉक इसी प्राइस रेंज पे चल रहा है और यू आर बाइंग दिस स्टॉक एट द प्राइस रेंज ऑफ सितंबर. सो यू कैन बाय दिस स्टॉक. एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मल्टीनेशनल कंपनी है. प्लीज बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. आई थिंक दिस इज गोइंग टू गिव यू सम गुड डिविडेंड इन टाइम्स टू कम. दोस्तों, ये काफी सारे क्वेश्चन और भी आ रहे हैं. टाटा मोटर्स, इंफ्राटेल, वो हम लोग कल कवर करेंगे. कल भी हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे. प्लीज डू नॉट मिस द शो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम श्योर इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आपको कैसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. बाय बाय फॉर नाउ.